एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। सबसे पहले पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में पैरामीटर क्या होता है। तो अगर हमारे पास x फंक्शन है जो किसी t पर डिपेंड कर रहा है, y एक फंक्शन है जो t पर डिपेंड कर रहा है। इस केस में क्या है, x और y डायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये किसी पैरामीटर t पर डिपेंड कर रहे हैं। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। हम पहले करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स या dx बाई डी एक्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें लिखना क्या होगा, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये जो y है और जो x है वो t पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो y फंक्शन क्या था हमारा, d बाई डी टी और फंक्शन t, और हमारा x क्या था, x भी t का फंक्शन था, तो d बाई डी टी ऑफ एफ टी। अब ये एफ टी फंक्शन क्या है, दोनों में अलग अलग होगा। हम इसका एग्जांपल लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए इसका एग्जांपल लिया हमने। क्या एग्जांपल है, मान लेते हैं क्वेश्चन है जिसमें कि ये करना है कि x इक्वल टू साइन टी है और y इक्वल टू है, मान लेते हैं साइन इनवर्स टी, या साइन इनवर्स टी की जगह कोई दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए लिखा लॉग टी। x अगर साइन टी है और y लॉग टी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले dy को dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर dx को dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे पहले हम log t का, उसके बाद हम नीचे x को डिफरेंशिएट करना है। तो x था हमारा sin t, हम sin t का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log t का डिफरेंशिएशन आता है 1/t और sin t का आता है cos t। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा, 1/t cos t। तो ये हो गया हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन। अभी हमने बताया कि x जो है वो पैरामीटर t पे डिपेंड कर रहा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें x जो है वो किसी थीटा पे डिपेंड कर रहा है और y भी किसी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इस केस में जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो हम कहेंगे dy बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर है हमारा वो है थीटा। तो पैरामीटर थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी थीटा करेंगे अपॉन dx बाई डी थीटा करेंगे। अब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का आता है 2 साइन थीटा और साइन थीटा का आता है कॉस थीटा। इसी तरह से अगर नीचे x का करेंगे तो टेन थीटा का आएगा सेक स्क्वायर थीटा। मैं आपको अलग से करके दिखा दे रहा हूँ एक बार। x का जब डिफरेंशिएशन किया dx बाई डी थीटा, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ कि d बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी, dy बाई डी थीटा करना था हमें। तो dy बाई डी थीटा करना था, जिसमें दिक्कत आ सकती है आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब हम साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे तो चेन रूल के हिसाब से पहले आएगा 2 साइन थीटा, फिर बॉक्स रूल क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन करो साइन थीटा का। अब जब हम साइन थीटा का करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 साइन थीटा और साइन थीटा का आएगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया साइन 2 थीटा और नीचे से सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आया फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x जो है वो a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा है और y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। अब हमको फिर से क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले हमको चाहिए dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, हमको ये चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा। हम करेंगे क्या, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसमें a कांस्टेंट बाहर आएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 और कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस साइन बन जाएगा प्लस साइन। तो आंसर आया a इंटू साइन थीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दूसरा पार्ट है कि dx बाई डी थीटा करना है। तो d बाई डी थीटा लिखा, x है हमारा a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें a जो है कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, थीटा का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1 और साइन थीटा का आएगा कॉस। तो ये बन जाएगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को उठा करके अपने क्वेश्चन में रख देंगे। सबसे पहले हम रखेंगे dy बाई डी थीटा को। जब हम dy बाई डी थीटा रखेंगे तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू है a इंटू साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
अब इस केस में ए और ए हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े होंगे। हाफ एंगल फॉर्मूला कहता है कि अगर साइन 2 थीटा है तो उसकी वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जो भी एंगल यहाँ लिखा होता है उसका आधा हो जाता है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे अगर साइन थीटा लिखा है तो इसका हाफ कर देंगे। थीटा का आधा होगा थीटा बाई 2 और कॉस थीटा में थीटा का आधा होगा थीटा बाई 2। उसी तरह से आपने ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल फॉर्मूला में पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हो जाता है, 2 थीटा होने पर थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे जब एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। कॉस अपॉन साइन आता है कॉट थीटा बाई 2। तो हमारा फाइनल आंसर आया कि डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू डबल डिफरेंशिएट। ठीक है, क्योंकि जितने भी डिफरेंशिएशन पढ़े हैं आपके कोर्स में डबल डिफरेंशिएशन भी है। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है आज देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसे कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसे ही हम कहते हैं एफ डैश एक्स, इसे ही हम कहते हैं वाई डैश और इसे ही कहते हैं वाई वन। अगर हम y को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसे कहते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि हमने डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स को। आपको समझ में नहीं आएगा, मैं फिर लिख देता हूँ। मैंने कहा अभी कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो एफ डैश एक्स है। अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड लिखा मैंने कि डी वाई बाई डी एक्स होता है एफ डैश। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। अब मैं इसी को क्या कह दूँगा, d इंटू डी कह दिया मैंने डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन नीचे लिखा है डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एफ डैश का डबल एक और डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डबल डैश। इसी को मैंने कहा वाई डबल डैश और इसी को मैंने कहा वाई टू। ये तीनों बातें सेम है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन और सिंगल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है पैरामेट्रिक फॉर्म का। इसके बाद बाकी फॉर्म का डिफरेंशिएशन में जल्दी से सीखेंगे ताकि हम बोर्ड के क्वेश्चंस कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि डबल डिफरेंशिएशन और पैरामेट्रिक फंक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ कि अगर x एक फंक्शन है जो t पे डिपेंड कर रहा है, y एक और फंक्शन है जो t पे डिपेंड कर रहा है, बस कहानी उसकी अलग है थोड़ी सी। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स होता है कि डिफरेंशिएशन करो एफ टी का, सॉरी एफ टी का नहीं जी टी का, क्योंकि ये वाई फंक्शन है, अपॉन, या मैं फिर लिख दे रहा हूँ एक बार, डिफरेंशिएशन करो वाई का विद रिस्पेक्ट टू टी अपॉन डिफरेंशिएशन करो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी, जिसमें वाई क्या है हमारा जी टी नाम लिखा था, तो मैंने लिखा जी एक फंक्शन है जो कि टी के टर्म्स में है। दूसरी बार मैंने एक्स लिखा, एक्स क्या है एफ के टर्म्स में है, एफ टी टी के टर्म्स में है, पर फंक्शन का नाम एफ है। इस बात को आप समझ ले तो अच्छी बात है, ना समझ में आया तो कोई बात नहीं है, इसको समझना जरूरी भी नहीं है इतना, क्योंकि आपको क्वेश्चन मेन देखना है कैसे करते हैं। ठीक, आपने निकाल लिया डी वाई बाई डी एक्स। अब हमको निकालना है डबल डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम कहते थे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, हमें करना है डिफरेंशिएशन किसका, डी वाई बाई डी टी का अपॉन डी एक्स बाई डी टी का। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, अब जो इसका आंसर आया होगा, ये जो ब्रैकेट बनाया है, जो कुछ भी इसका आंसर आया होगा उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। कई लोग क्या करते हैं जो आपको नहीं करना है, देखिए डोंट डू इट, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डोंट डू इट, क्या नहीं करना है आपको। जैसे मैंने बताया कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम ये कर देते हैं कि डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये तो करते हैं, तो ये सही है, करना चाहिए हमें। पर अगर हम आपसे कहते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करो, तो इसको निकालने के लिए कई लोग क्या कर देते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। वो लोग क्या करते हैं, वाई को पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले वाई डैश निकल गया, या फिर डी वाई बाई डी टी निकल गया, फिर वाई को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, पहले एफ डैश निकाला, फिर उन्होंने वाई को दोबारा डिफरेंशिएट किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। इससे क्या आ गया, वाई डबल डैश आ गया या एफ डबल डैश आ गया। फिर वो क्या करते हैं, एक तरफ एक्स को कर देंगे डिफरेंशिएट अलग से, एक्स को पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी आया, जिसको इन्होंने कहा एफ डैश टी, और उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा एफ डबल डैश टी। तो ये करके
वो इन दोनों वैल्यूज़ को उठा करके यहाँ रखने लगते हैं, कहते हैं कि देखिए सर इससे आंसर आ गया। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत है, ये होता ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है डी स्क्वायर वाई, यहाँ लिखा है डी स्क्वायर वाई, और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है डी स्क्वायर, यहाँ लिखा है डी स्क्वायर, ये तो सेम है। पर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है डी एक्स का स्क्वायर और यहाँ लिखा है डी स्क्वायर एक्स, इन दोनों में अंतर है। ये दोनों क्या है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। यहाँ लिखा है डी एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा है डी स्क्वायर एक्स, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए इस तरह से करेंगे तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो सही था पहला वाला पार्ट, पर दूसरे पार्ट को ऐसे नहीं करेंगे। दूसरे पार्ट का तरीका बताया है मैंने कि एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आ गया है उसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर निकालेंगे हम। मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ निकाला था कि डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा कॉट थीटा बाई 2। अब अगर हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है तो देखिए ऐसे करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स हमारा आया कॉट थीटा बाई 2। अब हमें इसका निकालना था डबल डिफ्रेंशिएशन। तो जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या, देखिए कॉट, पहले तो इसको लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, दोनों बार लिखेंगे तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट थीटा बाई 2। अब ये बताइए, यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे तो ये बॉक्स है, कॉट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉजेक स्क्वायर, एंगल है हमारा थीटा बाई 2 जो कि बॉक्स में है, इनटू डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम थीटा बाई 2 का। तो थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक बार ये देख लेंगे। तो सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं, माइनस कॉजेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, हाफ बाहर निकाला, जिसमें हाफ बाहर निकल गया तो थीटा का क्या बचेगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। यहाँ तक आंसर आया। ये क्या निकाल रहे हैं हम, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, और यहाँ लिखा है माइनस कॉजेक स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे लिखा है 2, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू पता करनी है। ये वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हमने सॉल्यूशन ऊपर किया है इससे आएगी। यहाँ पे हमने निकाला था कि डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू थी ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हमने निकाला था कि डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू थी ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप ये बताइए डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो डी थीटा बाई डी एक्स कितना आएगा, 1 अपॉन ए इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर जा करके बन जाएगा कॉजिक स्क्वायर। तो कॉजिक स्क्वायर ये बन गया और एक कॉजिक स्क्वायर दिया हुआ है, तो बन जाएगा ऊपर माइनस कॉजिक की पावर 4 थीटा बाई 2 अपॉन नीचे 2 2 सा 4 और आ गया ए। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो करना क्या है, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करके आपने निकाल लिया, जो आंसर आया उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो फॉर्मूला बताया था उसको नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने लिख दिया वहाँ पे डोंट डू इट, उसको नहीं करना है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डबल डिफ्रेंशिएशन समझ में आया होगा और पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन समझ में आया होगा। इतना करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें डबल डिफ्रेंशिएशन के थोड़े और क्वेश्चन कराए गए हैं। उसको करने के बाद हम लोग बोर्ड क्वेश्चंस लगाएंगे पहले, ठीक, कि डबल डिफ्रेंशिएशन से और डिफ्रेंशिएशन से कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं, और उनको करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहे हैं वीडियोज़। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।